एक्सरसाइज 7.1 यहाँ से आज लोग भी क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है 7.1 का। ये क्या बोल रहा है, मतलब ये 3 पॉइंट्स है तेरे पास 1 2 एंड 3। ये तीनों पॉइंट है तो क्या प्रूव करके दिखाना है, कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या हुआ कि तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन में है ना। जैसे यहाँ 1 5 है, यहाँ 2 3 है और -2 -11 ये लिख दिए हैं। बट पता नहीं ये हो सकता है ये यहाँ हो, ये यहाँ हो, ये इधर हो, तो हम लोग चेक करेंगे कौन कहाँ पे। सबसे पहले हमें तीनों के बीच का डिस्टेंस रखना पड़ेगा। एक को ए मान लेते हैं, एक को बी और एक को सी। सबसे हम लोग ए बी निकालेंगे। तो ए बी देखो क्या होगा, रूट अंडर यहाँ से यहाँ चलते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ से यहाँ चलेंगे। 1 - 2 का होल स्क्वायर कितना देखो, 1 - 2 का होल स्क्वायर यानी ये, ठीक, प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर, 5 - 3 का होल स्क्वायर कितना है बताओ। यहाँ 1 आएगा और यहाँ 2 का 4 आएगा, कितना आएगा √5, ठीक। अब बी से सी का डिस्टेंस पता करते हैं, है कि नहीं। तो बी सी, BC में देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 11, 3 + 11 का होल स्क्वायर कितना होगा, 4 का 16 प्लस 11 और 3 14, 14 का 196 कितना आ गया ये, √210 कितना आ गया 212, सही है। अब आगे देखते हैं, BC हो गया, CA करते हैं, ठीक है। CA यानी यहाँ यहाँ, तो किसमें से किसको हटाया, इसमें से इसको हटाया, ठीक है। तो देखो क्या है, √1 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक, और 5 + 11 का होल स्क्वायर, 5 + 11 का होल स्क्वायर। चलो देखते हैं, यहाँ 3 का होल स्क्वायर करेंगे 9, 16 का कितना जाएगा 256। चलो जोड़ो, 9 और 6 15 का 5 and 3 1 5 और 1 6 और यहाँ आ गया 265। अभी तो ये सेम नहीं है, वो जाके दिखाना पड़ेगा कि 2 को जोड़ने से तीसरा के बराबर आ रहा है, ये दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ से तो रूट से बाहर कुछ नहीं निकलेगा, यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा रूट से बाहर कौन कौन निकल रहा है। 2 और 2 चेक करते हैं, यहाँ 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, यानी कितना आया, √53 आया, है ना। यस सर। और इसमें देखो तो 65 है, 2 से नहीं 3 से 5 से करते ना, 5 √53 ये आया। गलत लग रहा है क्वेश्चन नंबर √53 नहीं है, वीडियो स्टॉप करो। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, हमारे पास 3 पॉइंट दिया हुआ था, तीनों पॉइंट में हम लोग क्या किए, यहाँ AB का डिस्टेंस निकाले हैं, ये BC का है, ये CA का है। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कोई भी 2 को जोड़ने से तीसरा बराबर आता है, तो ये छोटे छोटे क्वांटिटी है, तो हम वही देखते हैं कि AB + BC को जोड़ने से सबसे बड़ा क्वांटिटी जो है मेरा CA इतना आना चाहिए। तो देखो तो √5 + √100 212 इक्वल टू है 265 का, तो ये नहीं। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब साफ है कि these points are not collinear। ये पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है ही नहीं। अगर कॉलिनियर होता तो मेरा क्या आता है, AB + BC = CA आ रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 NCERT का 7.1 एक्सरसाइज 7.1। यहाँ पे हमको 3 पॉइंट दिया है, 1 2 3। हमको बोल रहा है कि ये तीनों पॉइंट मिलकर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है
या नहीं। तो 3 पॉइंट मिलके आइसोसेलेस ट्रायंगल तभी बनाएगा जब इसमें से कम 2 साइड इक्वल। तो 2 साइड इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स को मान लेते हैं। हम लोग ए हो गया तुम्हारा क्या 5 - 2, बी हो गया क्या, ऐसे करते हुए ट्रायंगल प्रूव करना है, ट्रायंगल ही मान के चलते हैं। ए बी सी, ए है मेरा 5 - 2, बी है मेरा 6 and 4, सी है मेरा 7 - 2। अब हम लोग सबका बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी निकालते हैं, बी सी निकालेंगे, सी ए निकालेंगे। इसमें से कोई दो इक्वल हो जाएगा। चलो ए बी निकालते हैं। ए बी तो यहाँ से यहाँ आते हैं, ठीक है। 5 - 6 का होल स्क्वायर, 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर, -2 - 4 का होल स्क्वायर। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ कितना आ जाएगा 36। कितना आ गया √37। ये डिस्टेंस निकला है, ये हमको निकला किसका, ए बी का निकला है, ठीक है। अब बी सी का लिखते हैं। तो बी सी के लिए हम लोग यहाँ से ऐसे चलेंगे, 6 में से 7 - 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 4 + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ हम लोग देख रहे हैं 6 में 7 गया 1 का तो 1 ही आएगा, प्लस 4 और 2 6 का 36 आएगा और यहाँ पे उतना 37। हमको दो साइड इक्वल मिल चुका है, कौन सा ए बी और बी सी मिल चुका है। अब बात रहा सी ए का। तो अगर ये आइसोसेलेस है तो तीसरा साइड तो √37 आना नहीं चाहिए, बट लोग देखते हैं। सी ए हम लोग यहाँ से यहाँ चलेंगे, 7 - 5 का होल स्क्वायर, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2, -2 + 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो ये 0 बना दे रहा है, तो 7 में 5 गया 2 का होल स्क्वायर यानी 4 आ जा रहा है, ठीक है नहीं। और यहाँ से कितना आ जा रहा है 2 यूनिट। मतलब साफ है कि मेरे पास दो साइड इक्वल आया है और वो है ए बी और बी सी। तो ए बी और बी सी दो साइड जो है मेरा इक्वल आ गया। और तो साफ है कि ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी हेंस ए बी एंड सी फॉर्म्स आइसोसेलेस ट्रायंगल वेयर कौन कौन सा साइड इक्वल है, तो ए बी और बी सी, यानी ए बी और बी सी इक्वल। बस हो गया। अब नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट है इक्विडिस्टेंस का। इस कॉन्सेप्ट देखो वो क्या बताएगा, हमेशा हमको बोल देगा कि कोई दो पॉइंट है मेरे पास, कोई दो पॉइंट है मेरे पास जो किसी तीसरे पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्वल डिस्टेंस पे मतलब कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x और y कुछ होगा, यहाँ पे x1 और y1 कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे x2 और y2 कोई पॉइंट होगा। नाम देते हैं यहाँ पे, ये अगर O है, ये A है, ये B है, तो क्या होगा हमेशा OA = OB। तो इसके बीच में हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। तो कैसे निकालेंगे, रूट अंडर हम लोग इसमें से यहाँ चलेंगे और इसमें से यहाँ चलेंगे, ठीक है। तो x1 - x का होल स्क्वायर प्लस y1 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू देखते हैं हम लोग x2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y का होल स्क्वायर। ऐसे करके हम दोनों डिस्टेंस को इक्वल कर दिए, क्योंकि वो क्वेश्चन ही सारी चीजें हैं इक्वल डिस्टेंस पे। मतलब O से दोनों पॉइंट क्या रहेगा, इक्वल डिस्टेंस करेगा। अब दोनों साइड क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x1 - x का होल स्क्वायर प्लस y1 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y का होल स्क्वायर। तो मेरा ये मेन कांसेप्ट निकल के आया है। जहां भी इक्विडिस्टेंस का फार्मूला बनेगा, सिंपल हम लोग क्या करेंगे, x1 - x का होल स्क्वायर प्लस y1 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू तुम्हारा x2 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 - y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्विडिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे
इक्वी डिस्टेंस फॉर्मूला। ये तुम्हारा बुक में नहीं मिलेगा, बुक में नहीं है, हम बना दिए इसको। अब यहाँ पे मेरा दो केस है, केस 1 और केस 2। यहाँ पे मेरा दो तरह का बात करता है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस और एक बार बोल देगा पॉइंट ओ ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ओ ऑन वाई एक्सिस। अगर पॉइंट ओ एक्स एक्सिस पे रहेगा तो समझ रहे हो कि इस तरह का जो ग्राफ है उसमें से इस एक्सिस पे रहेगा। अगर इस एक्सिस पे रहेगा पॉइंट ओ, मतलब साफ है कि ओ के मतलब वाई एक्सिस पे कहीं नहीं बढ़ा है, ना ही ऊपर गया है ना ही नीचे गया है, मतलब वाई 0 हो जाएगा। मतलब जो पॉइंट होगा x कुछ ना कुछ रहेगा और y क्या रहेगा 0, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक x लिया है लेकिन y के लिए ना ही ये ऊपर गया है ना ही नीचे गया, इसलिए y क्या हो गया 0 और x हो गया समथिंग रहेगा। और पॉइंट o ऑन y एक्सिस, जब y एक्सिस पे रहेगा मतलब कहां रहेगा, इस एक्सिस पे रहेगा। इस एक्सिस पे देखो ना राइट गया ना लेफ्ट गया, कहां है, केवल ऊपर गया है, मतलब इस केस में क्या हो जाएगा x 0 हो जाएगा और y समथिंग रहेगा। मतलब साफ है कि अगर तुमको बोल देगा कि क्या पॉइंट O ऑन x एक्सिस, तो हम लोग क्या लेंगे x 0 और पॉइंट O ऑन y एक्सिस तो क्या लेंगे y 0। अब जैसे ये जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का 7.1, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। मतलब साफ है कि इस पॉइंट से हमको इक्विडिस्टेंस निकालना है। मान लीजिए ये जो पॉइंट है O, ये कितना है x एक्सिस पे, x एक्सिस पे मतलब कौन 0 हो जाता है, x एक्सिस पे मेरा y 0 हो जाता है, मतलब कि x समथिंग रहेगा y 0। अब यहां से इक्विडिस्टेंस कोई दो पॉइंट है, कौन कौन सा है, एक है 2 -5, एक है 2 -5, एक है कौन -2 और 9। अब ये दोनों क्या है इक्वल है, तो इक्वल के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला जो इक्विडिस्टेंस का है इसका नाम देते हैं a b। तो AO बराबर BO, ये मेरा क्या हो गया इक्वल डिस्टेंस के कारण लिखे हम लोग। अब इस केस में हम क्या बताएं, सीधा डिस्टेंस 2 - x का होल स्क्वायर, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर, -5 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 - x का होल स्क्वायर, -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर, 9 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 - x का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा देखो तो a स्क्वायर, तो 4b स्क्वायर, ये -2ab -2 = 4x। ठीक, अरे कितना हो जाएगा +25 इक्वल टू, यहां पे देखो ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देख लेते हैं। माइनस निकालेंगे कॉमन, 2 + x का कितना का होल स्क्वायर। क्यों माइनस दोनों पास था, माइनस को कॉमन क्यों निकाले, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने से प्लस आता है। मतलब क्या है 2 + x का होल स्क्वायर लिखना है, मतलब 2 का 4 हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, 2 × 4x प्लस 9 का क्या हो जाएगा 81। अब कुछ सेम चीजें हैं, जैसे कि x स्क्वायर इधर प्लस में है उधर जाके कट जाएगा, ठीक है, और कुछ हाँ +4 इधर भी है, ये भी खत्म। अब जो बच्चा है उसके साथ हम लोग खेलते हैं, तो 4x है प्लस में इधर x है। अब क्या करेंगे, इस 4x इधर -4x है और इधर आ जाएगा तो ये -4x हो जाएगा, इधर 81 था 25 तो जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना आएगा, 4 4 -8x आ जाएगा इक्वल टू 11 में 5 गया तो 6, 7 में 2 गया तो 5। यहाँ ठीक है, ये माइनस में आएगा, माइनस गया, x कितना हो गया 7 में। मतलब साफ है कि x जो आया मेरा कितना आया 7, मतलब कि ये जो पॉइंट है वो कितना है 7 और 0। आइए समझ में, अरे लत को चालू